सर्दियां बीत चुकी थीं और शैलगढ़ में बसंत की पहली धूप के साथ विरासत महोत्सव यानी हेरिटेज फेयर का आयोजन हो रहा था। देश भर से इतिहासकार, कलाकार और शौकीन लोग कस्बे की ओर खिंचे चले आ रहे थे। माल रोड पर हाथ से बनी चीजों के स्टॉल लगे थे और लोक संगीत की धुनें हवा में तैर रही थीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इस भीड़-भाड़ से दूर अपनी बालकनी से ये सब देख रहे थे। पिछले कुछ महीनों की शांति ने उन्हें आलसी बना दिया था और वो इसे बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिया वर्मा, जो अब शैलगढ़ को अपना दूसरा घर मानने लगी थी, अपने कैमरे के साथ उनके दरवाजे पर आ धमकी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, महोत्सव की सबसे बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। मेरी दिलचस्पी की आखिरी चीज खबरें हैं रिया, विक्रम ने उबासी लेते हुए कहा। ये कोई आम खबर नहीं है, रिया ने जोर देते हुए कहा। आज रानी का मोहरा पहली बार सबके सामने लाया जा रहा है। वही 16वीं सदी की शतरंज की बाजी का खोया हुआ मोहरा, जिसे इतिहास का सबसे कीमती शतरंज का टुकड़ा माना जाता है। विक्रम की आंखों में हल्की सी चमक आई। रानी का मोहरा सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, वो एक किंवदंती थी। कहा जाता था कि उसे हाथी दांत और एक अनजाने दुर्लभ नीले पत्थर से बनाया गया था और वो अपने मालिक को हमेशा जीत दिलाता था। महोत्सव के मुख्य मंच पर मोहरे के वर्तमान मालिक, एक नाटकीय और सनकी इतिहासकार श्रीमान गांगुली, एक लंबे भाषण के साथ उसका प्रदर्शन कर रहे थे। देवियों और सज्जनों, वो माइक पर चिल्ला रहे थे, आज आप इतिहास को अपनी आंखों से देखेंगे। मोहरा एक मोटे शीशे के केस के अंदर मखमल के तकिए पर रखा हुआ था। उसी मंच पर अगले कार्यक्रम के लिए एक संघर्ष करता जादूगर, सम्राट जादूगर, अपना सामान तैयार कर रहा था। सब इंस्पेक्टर अर्जुन हमेशा की तरह सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए था। उसने शीशे के केस के चारों ओर एक लेजर ग्रिड सिस्टम लगा रखा था और वो अपनी नई ड्रोन गरुड़ दृष्टि से भीड़ पर नजर रखे हुए था। सर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसने अपने ब्लूटूथ ईयरपीस पर विक्रम को गर्व से बताया। श्रीमान गांगुली का भाषण खत्म हुआ और सम्राट जादूगर ने अपना शो शुरू किया। उसका शो थोड़ा पुराना और उबाऊ था। कबूतर निकालना, रुमाल का रंग बदलना, भीड़ बोर हो रही थी। और अब मेरे शो का सबसे बड़ा कर्तव्य, जादूगर ने घोषणा की, मैं आप सबकी आंखों के सामने इस कीमती मोहरे को गायब कर दूंगा। श्रीमान गांगुली और अर्जुन दोनों एक साथ चिल्लाए, नहीं, लेकिन जादूगर ने उनकी नहीं सुनी। उसने शीशे के केस पर एक बड़ा सा काला कपड़ा ढाला। आबरा का डाबरा गीली गीली छू, वो चिल्लाया। एक जोरदार धमाके के साथ मंच पर गहरा लाल धुआं भर गया। कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लोग खांसने लगे। जब धुआं छटा तो जादूगर मंच पर हाथ फैलाए खड़ा था। और अब देखिए, उसने कहा और कपड़ा हटाया। शीशे का केस खाली था। रानी का मोहरा गायब हो चुका था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर श्रीमान गांगुली जोर से चीखे और नाटकीय ढंग से बेहोश हो गए। अर्जुन भागकर मंच पर पहुंचा। इलाका सील कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा, उसने अपने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया। रिया तस्वीरें खींच रही थी। उसकी पत्रकार वाली नसें फड़क रही थीं। जादू के शो में असली चोरी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनेगी। विक्रम शांत थे। वो मंच पर नहीं गए। उनकी नजरें भीड़ पर थीं। लोगों के चेहरों पर हैरानी, डर और कुछ के चेहरों पर दबी हुई मुस्कान को पढ़ रही थीं। 1 घंटे बाद अर्जुन विक्रम के सामने अपना टैबलेट लगभग पटकते हुए खड़ा हुआ। सर, ये नामुमकिन है। लेजर ग्रिड एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि शीशे का केस अपनी जगह से हिलाया नहीं गया। ड्रोन के फुटेज में ठीक धुएं के समय पर कुछ सेकंड्स के लिए सिग्नल जैमिंग का एरर है। ये किसी बहुत ही प्रोफेशनल गिरोह का काम है। जादूगर को हिरासत में ले लिया गया था और वो कसम खा रहा था कि ये उसके शो का ही एक हिस्सा था और मोहरा उसी के पास है। लेकिन उसकी तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला। वो बार बार कह रहा था, ये धोखा है, मुझे फंसाया गया है। श्रीमान गांगुली, जिन्हें होश आ गया था, हर 5 मिनट में अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे थे। मेरी रानी, मेरी बेशकीमती रानी, मैं बर्बाद हो गया। शक के दायरे में कई लोग थे। एक और पुराना कलेक्टर, जो नीलामी में गांगुली से वो मोहरा हार गया था। एक स्थानीय एंटीक डीलर, जिसकी नजर उस मोहरे पर काफी समय से थी। और खुद जादूगर, जो शायद अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब कर रहा था। विक्रम ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, उस मंच की तलाशी लो, हर एक नील, हर एक लकड़ी का टुकड़ा देखो। लेकिन सर, चोरी तो हाईटेक तरीके से हुई है। कभी कभी सबसे बड़ी चोरी सबसे छोटे और सबसे पुराने तरीके से होती है अर्जुन, विक्रम ने कहा। रात को अर्जुन एक छोटा सा सबूत लेकर विक्रम के पास आया। सर, मंच पर जहां शीशे का केस रखा था, उसके ठीक नीचे लकड़ी के फर्श पर यह मिला है। उसके हाथ में एक छोटा रंगीन कांच का टुकड़ा था, एक कंचा। रिया, जो वहीं मौजूद थी, उसने उसे देखकर कहा, यह तो एक बच्चे का कंचा लग रहा है, शायद किसी का गिर गया होगा।
नहीं, विक्रम ने उस कंचे को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कहा, ये किसी बच्चे का नहीं है, ये हमारे कातिल या कहें हमारे चोर का है। अर्जुन और रिया हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक कंचा? एक अंतर्राष्ट्रीय चोरी का सुराग एक मामूली कंचा कैसे हो सकता था? विक्रम ने उस कंचे को रोशनी में देखा। उसके अंदर एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। चोर ने कोई ड्रोन या जैमर इस्तेमाल नहीं किया है, उसने सबसे पुरानी चीज इस्तेमाल की है, आंखों का धोखा। उनकी नजरें दूर उस खाली मंच की ओर थीं, जहां शैलगढ़ का एक और रहस्य जन्म ले चुका था। ये रहस्य टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इंसानी हाथ की सफाई और लालच का था, और उसकी चाबी उस छोटे से कंचे में छिपी थी। जारी रहेगा।